दोस्तों, आज की कहानी है मुझे छोड़ दो दरिंदों, मैं भी किसी की बहन और बेटी हूँ। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। नेहा शूटिंग के उस सीन को याद कर सिहर उठती थी। वह ओलिसा की बॉडी डबल थी, सारे रेप सीन या उखड़े बदन वाले सीन उस पर ही फिल्माए जाते थे। वैसे तो अब उसे इन सब की आदत पड़ चुकी थी, पर आज रेप सीन को विभिन्न कोणों से फिल्माने के चक्कर में वह काफ़ी टूटी व थकी महसूस कर रही थी। फिर देर रात तक नींद उससे कोसों दूर रही। अपनी ही चीखें चाहे डायलॉग ही थे, उसके कानों में घुसकर उसके अपने ही अस्तित्व पर सवाल खड़े कर रहे थे, जिसके कारण उसे शारीरिक थकावट से ज़्यादा दिमागी थकावट महसूस हो रही थी। कब तक वह ऐसे दृश्यों पर अभिनय करती रहेगी? यह सवाल उसके सिर पर हथौड़े की तरह वार कर रहा था। विचारों के भंवर से बाहर निकलने के लिए वह कॉफी का मग हाथ में पकड़ खिड़की के पास आ खड़ी हुई। बाहर आसपास की दुनिया देख उसे कुछ सुकून मिला ही था कि उसे देख एक दो लोगों ने हाथ हिलाया और फिर आपस में कोई भद्दा मजाक कर खींची और हंसने लगी। सबको पता है कि वह छोटी मोटी फिल्मी कलाकार है, पर शुक्र है यह नहीं पता कि वह किसी का बॉडी डबल करती है, नहीं तो उसे बेश्या ही समझ लेते। खैर, दिमाग से यह कीड़ा बाहर फेंक वह कॉलेज जाने की तैयारी करने लगी। बस पकड़ने के लिए स्टॉप पर खड़ी थी तो देखा कि दो चार आवारा कुत्ते एक कुतिया के पीछे लार टपकाते उसे झपटने जा रहे थे। वह कुतिया जान बचा उसके पैरों के आसपास चक्कर लगाने लगी। तभी एक पत्थर उठा, उसने कुत्ते को भगाया। कुतिया भागकर एक नाले में छिप गई। बाहर हमारा कुत्ते उस कुतिया के आने का इंतजार करने लगे। किसी ने भी कुत्तों को वहां से नहीं भगाया। शायद मन ही मन इस कुतिया का तमाशा देखते ही चाह रही होगी भीड़ की। तभी उसकी बस आ गई और वह अपना बस पास दिखा सीट खाली होने का इंतजार करने लगी। सीट का इंतजार करते करते आत्म मंथन भी करने लगी। शूटिंग के समय तो वह भी इस निरीह कुतिया की तरह लार टपकाते सभी साथी सदस्यों से इसी तरह बचती फिरती रहती है, क्योंकि उनकी निगाहें में ऐसे सीन देने वाली युवती का अपना कोई चरित्र नहीं होता। तभी तो सीन फिल्माते समय जानबूझकर एक ही सीन को 20 बार रीटेक करवाया जाता है। कभी एंगल की बात तो कभी कपड़े ज़्यादा नहीं उधड़े, क्या क्या बहाने नहीं बनाए जाते उसके बेचारगी का फ़ायदा उठाने के लिए। इसी कारण वह भी हर सीन के बाद चुपचाप एक कोने में बैठ जाती है। एक बार उसने छूट दे दी तो गरीब की जोरू बन रह जाएगी। उसने अपनी बेबसी शूटिंग पर उपस्थित लोगों की कुटिल मुस्कान, भेदती निगाहें व अश्लील इशारे उसके अंतर्मन को छत बिच्छित कर देते हैं। पर वह भी क्या करे, बड़े बड़े सपने लेकर वह चंडीगढ़ आई थी। उच्च शिक्षा के साथ साथ मॉडलिंग व फिल्मों में काम करने के लिए। सब कहते हैं कि वह फिल्मी सितारा लगती है, एकदम परफेक्ट फिगर है। कोई भी डायरेक्टर उसे देखते ही फिल्मों में हीरोइन साइन कर लेगा। उच्च शिक्षा का सपना लेकर चंडीगढ़ आई नेहा की मुंबई तो अकेले जाने की व रहने की हिम्मत ना पड़ी। पर यहाँ पढ़ाई के दौरान ही चंडीगढ़ में थोड़ी जान पहचान के बलबूते पर उसे मॉडलिंग के काम मिलने लगे थे। माँ बाप के मना करने के बावजूद वह इस आग के दरिया में कूद पड़ी। मॉडलिंग से संपर्क बने तो इक्का दुक्का टीवी सीरियल में काम भी मिल गया। उसे इतनी जल्दी मिलती शोहरत कुछ नामे गिरामी कलाकारों को रास नहीं आई। बॉलीवुड में उनको नेहा का आना खतरे की घंटी लगने लगा। उन्होंने उसकी छोटी छोटी कमियों को बढ़ा चढ़ा कर दिखा, उसके यहाँ पैर ही न टिकने दिए। माँ बाप ने भी सहारा देने की जगह खरी खोटी सुना दी। वह तो भला हो उसके पत्रकार मित्र साहिल का, जिसने उसे फिल्मों में ओलिसा का बॉडी डबल बनने की सलाह दी और फिल्मों में काम दिलवा उसे आर्थिक व मानसिक संकट से उबार लिया।
अब तो यही काम उसकी रोजी रोटी है। आज कोई रिश्तेदार उसका अपना नहीं, सभी ने उससे मुंह मोड़ लिया है। इसी वजह से पढ़ाई दोबारा शुरू कर वह कुछ बनना चाहती है ताकि इससे छुटकारा पा सके। पर क्या करे, कहाँ जाए? माँ बाप तो स्वीकारने से रहे, नहीं, ऐसे बेचारगी वाले नेगेटिव विचारों को वह फन नहीं उठाने देगी। यही कमजोरी औरों को फ़ायदा उठाने का मौका देगी और वह उस बस स्टॉप वाली निरीह कुतिया की तरह किसी के पैरों पर गिड़गिड़ाएगी नहीं। इस सोच ने उसे संबल प्रदान किया। वर्तमान में रूबरू होते ही वह समझ गई कि आज भीड़ से भरी बस में उसे सीट मिलने से तो रही, इसलिए यूनिवर्सिटी तक खड़े होकर ही जाना पड़ेगा। चलो, केवल 20 मिनट का ही सफ़र रह गया है, वह भी बस आराम से कट जाए। वैसे भी गली के आवारा कुत्तों से ज़्यादा अश्लील व खूंखार तो कई बार सहयात्री होते हैं। सीट मिली तो बेचारों की तंद्रा भी टूटी और नेहा को चैन भी आया, क्योंकि आज नकारात्मक विचारों की कड़ी टूट ही नहीं रही थी। बगल की सीट खाली हुई तो लाठी कपड़े बूढ़े ने जानबूझकर उस पर अपना भार डाल दिया। वह किनारे खिसकी तो वृद्ध व्यक्ति ने हद ही कर दी। बैठते बैठते उसके हिप्स पर चिमटी काट दी। उसने घूर कर देखा तो घी से निपोर सॉरी बोलने लगा कि गलती से हाथ लग गया था। जैसे ही बस रुकी सीट बदल ली, पर यह तो दिन की शुरुआत थी। तभी अचानक बस रुकी और पीछे खड़ा व्यक्ति उस पर झूल पड़ा। वह झटके से उस वृद्ध के ऊपर लुढ़क गई। उसने खड़े होकर बाकी सफ़र करना तय करना ही सही समझा और अपनी सीट से खड़ी हो आगे दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी। अभी वह खड़ी ही हुई थी कि तभी उसे पीछे कुछ गड़ता सा महसूस हुआ। पीछे खड़ा 17-18 साल का भारी सा लड़का उसके साथ सटकर गंदी हरकत करने लगा। उसने उसे धिक्याते हुए लताड़ा तो खीसे निपोरते हुए उसने नेहा पर कटाक्ष किया, इतनी ही नाजुक है तो अपनी सवारी पर आया कर। वह मुँह फेर खड़ी हो गई। कौन इन कुत्ते के मुँह लगे? इन कुत्तों का शिकार नहीं बनना उसे। उसके जवाब न देने के कारण उस लड़के की हिम्मत बढ़ गई। वह कभी पीठ पर हाथ फेरता तो कभी उसके हिप्स पर। उसकी घुटन देखकर बुजुर्ग सदर जी ने उसे अपनी सीट सौंप दी। वैसे तो उसका स्टॉप आने ही वाला था, फिर भी उसने बैठने में ही भलाई समझी और सिमट कर अपनी सीट पर बैठ गई। पता नहीं उसकी इस बात को उस लड़के ने कैसे लिया, क्योंकि स्टॉप आने पर जैसे ही वह उठी तो उस लड़के ने उसके रास्ते में पैर अड़ा दिया। वह गिरते गिरते बची। इस हरकत से जब उस बुजुर्ग सरदार जी ने उस लड़के को टोका तो उसने भरी बस में उन्हें 2 मुक्के मार पीछे सीट पर धकेल दिया। उन्हें बचाने के लिए कोई न उठा। ड्राइवर, कंडक्टर व सारी सवारियां मूक दर्शक बन तमाशा देखती रही, जिससे उस लड़के की हिम्मत और बढ़ गई। इस सब तमाशे की वजह से नेहा अपने स्टॉप पर उतरी ही नहीं पाई। लगा कौरवों की सभा में फंस कर रह गई है। तभी लाल बत्ती पर बस रुकी। नेहा ने वहीं उतरने में भलाई समझी, पर यहाँ भी मुसीबत ही हाथ लगी। सोचने और कूदने में समय लग गया और उसके कूदते कूदते ही बस चल पड़ी और वह सीधा सड़क पर गिरी। ज़्यादा चोट नहीं लगी। हाँ, कुछ गाड़ी वालों ने गालियाँ जरूर सुना दी। तभी जैसे ही वह खड़ी हुई तो 2 मजबूत हाथों ने उसे घुमाकर अपनी तरफ कर लिया और फुटपाथ की तरफ खींच कर ले आए। जैसे ही उस अनाम व्यक्ति को धन्यवाद करने के लिए उसने उसकी तरफ देखा तो उसने चीख गले में ही घूंट कर रह गई। यह तो वही दुष्ट था और भरी सड़क के किनारे ला उसकी इज्जत पर हमला करना चाहता था। चलती दौड़ती सड़क को देख नेहा ने हिम्मत जुटाई और 2 करारे थप्पड़ उस दुष्ट के मुंह पर जड़ दिए। नेहा ने कड़क लहजे में पूछा, क्या बदतमीजी है? तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हो? ओ मेरी रानी, तुम्हें तो पाकर ही रहूँगा। पहले मेरे इन गालों पर चुंबन दे, इन्हें सहलाओ, तभी तुम्हें जाने दूंगा।
कब तक तड़पाओगी मेरी जान। वह हंसी ठहाका मार कर हंसा और उसे अपनी तरफ खींचने लगा। नेहा समझ गई कि कोई बड़ी मुसीबत आन पड़ी है, अपनी रक्षा स्वयं ही करनी होगी। सो उसने कसकर पकड़े अपने बैग में से अपने सुरक्षा कवच, लाल मिर्च पाउडर और मोबाइल को निकालने के लिए जद्दोजहद शुरू की। आज तक कभी ज़रूरत नहीं पड़ी थी मिर्च पाउडर की। इस मुसीबत में हड़बड़ाहट में न तो उसे मिर्च पाउडर मिल रहा था और न ही मोबाइल। बेबस हो उसने बढ़ती भीड़ की तरफ झांका। कई लोग उसकी सहायता करने के बजाय अपने अपने मोबाइल से इस सारे कांड का वीडियो बना रहे थे। उसने सहायता के लिए गुहार लगाई। इक्का दुक्का लोग उसकी सहायता को आगे बढ़े भी तो भीड़ ने उनके कदम थाम लिए। यह कहकर कि देखते नहीं शूटिंग चल रही है, कल भी यही एक शूटिंग चल रही थी ना। कल भी यही एक शूटिंग चल रही थी। किसी ने ऐसे ही हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो बाउंसरों ने उसकी खासी पिटाई कर दी थी। सारी भीड़ शूटिंग का मजा लेने के लिए घेरा बना खड़ी हो गई। यह सब सुन देख नेहा का दिमाग पल भर के लिए शून्य हो गया। क्या करे, वहाँ कोई भी मौके की नजाकत नहीं समझ रहा था। लगता था सभी बहती गंगा में हाथ धोना चाहते थे।